अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी जो वेब सीरीज़ चल रही है इसमें वीडियो सीरीज़ में हम लोग अमेज़न के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अमेज़न के बारे में अमेज़न के जो बिज़नेस मॉडल थे वो देखे थे और ये देखा था कि अमेज़न हमें सेलिंग और परचेजिंग की सहूलत दे रहा है। आज नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो एफबीएम पे होगा। एफबीएम में हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम अमेज़न सेलर अकाउंट की बात करेंगे कि अमेज़न सेलर अकाउंट जो है वो कितनी टाइप्स का होता है, उसकी कितनी किस्में होती हैं। इसमें हमारे पास जो है अगर आप देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट होता है, एक हमारे पास प्रोफ़ेशनल अकाउंट होता है। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में भी अगर आगे हम जाएं तो प्रोफेशनल अकाउंट में भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, दूसरा बिजनेस अकाउंट होता है। अब इसमें इस वाले इंडिविजुअल अकाउंट में और ये वाले दूसरे वाले जो प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट आता है, इसके अंदर जो है वो हमारी क्या डिफरेंस है। तो जो इंडिविजुअल अकाउंट सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट है उसके लिए ये होता है कि अमेज़न आपसे अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह चार्ज नहीं करता। ठीक है, तो ये हमें सेलर सेंट्रल अकाउंट मिलता है जिसमें अमेज़न हमसे अपनी मंथली चार्जेस जो है वो चार्ज नहीं कर रहा होता। जबकि प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट है इसके अंदर अमेज़न जो है वो हमसे मंथली फीसिस जो है वो चार्ज करता है, जो कि उसकी 39.99 डॉलर्स इसकी फ़ी होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल अकाउंट में जो है वो हमसे चार्ज नहीं करता इस वजह से, क्योंकि वो चार्ज नहीं करता इसीलिए हमारे पास जो है इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। लेट्स सपोज कि आप जो है वो इस अकाउंट के साथ जो है होलसेल का बिजनेस नहीं कर सकते। इसके इस अकाउंट के साथ आप जो है वो ज़्यादातर जो है एफबीए का बिजनेस जो है वो करना मुश्किल होता है। वैसे परमिशन मिल जाती है लेकिन ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता अकाउंट, अकाउंट्स के सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो ये वाला इंडिविजुअल अकाउंट है इसमें हमें चार्ज तो नहीं किया जाता लेकिन ये लिमिटेड भी होता है। प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो बिजनेस अकाउंट है, दोनों को चार्ज किया जाता है $39.99। इसमें इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट उस पर हम एफबीए भी कर सकते हैं। और अभी जो है वो अमेज़न ने कुछ अकाउंट्स पे ये भी परमिशन देना शुरू कर दिया है। अगर वो पुराना अकाउंट है तो उस पे ये भी सहूलत दे दी है कि वो आप लोग जो है वहाँ पे जाके होलसेल का बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली ऐसा नहीं किया जाता। जो होलसेल है या प्राइवेट लेबलिंग है उसके लिए हम बिजनेस अकाउंट जो है वो यूज़ करते हैं। बिजनेस अकाउंट में हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वायर होती है वो हमारे पास होती है एलएलसी। ठीक है, तो हमारे पास इसी वीडियो सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक है जो वो एलएलसी का होगा कि एलएलसी को हम किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं यूएसए में और इसके लिए क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है आज का वो था इंडिविजुअल अकाउंट और उसमें प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में हमारे पास जो है वो अमेज़न चार्ज नहीं करता फीस हमारी। ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा होते हैं। जो प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट है इसमें हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है इसमें अमेज़न चार्ज करता है हमें, और उस चार्ज के बदले में हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन मैं अगेन बता दूं, थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलती है, ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलती इसके अंदर। ये भी सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिजनेस अकाउंट की निस्बत। लेकिन बिजनेस अकाउंट जो है उसमें चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं सस्पेंड। सस्पेंड वो भी हो जाता है लेकिन उसमें जो है वो कम चांसेस होते हैं सस्पेंड होने के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो अमेज़न का जो सेलर अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, प्रोफेशनल अकाउंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट प्रोफेशनल में होता है और बिजनेस अकाउंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो अमेज़न का सेलर सेंट्रल जो है उसकी वेबसाइट को देख लेते हैं और उसका इंटरफेस देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी सर्च बार के अंदर अमेज़न सेलर सेंट्रल लिखेंगे तो आपके पास इस तरीके से जो पहला लिंक आएगा वही हमारा अमेज़न का सेलर सेंट्रल होगा।
तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका इंटरफेस आता है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फर्दर वो आगे मज़ीद कुछ चीज़ें हमसे रिक्वायर करेगा, जैसा कि हमारा ईमेल और पासवर्ड वगैरह। उसके बाद हम क्रिएट अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा अमेज़न का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ ये क्रिएट हुआ है, इससे आगे जो है सारी इंफॉर्मेशन आपकी वो आपसे रिक्वायर करेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग अमेज़न का सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें बिजनेस अकाउंट के हवाले से भी रिक्वायरमेंट्स बता दूंगा, और जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसके हवाले से भी बता दूंगा। बल्कि ऐसा करते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट के रिलेटेड आज ही कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि एक इंडिविजुअल अकाउंट जो है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। आपके पास एक तो सबसे पहले एक ईमेल होना चाहिए जिस पे पहले कभी भी अमेज़न का अकाउंट ना क्रिएट किया गया हो। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो हमारा कंप्यूटराइज्ड सीएनआईसी होना चाहिए। कंप्यूटराइज्ड सीएनआईसी जो इंग्लिश में होता है, जो चिप वाला कार्ड होता है उसको बोलते हैं, वो कंप्यूटराइज्ड हमारा सीएनआईसी होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। वो हमारा जो है वो कार्ड ज़रूरी होता है अमेज़न के लिए। लेकिन अगर आपके पास आपका पासपोर्ट मौजूद है तो वो बेहतरीन है, वो ज़्यादा बेहतर है सीएनआईसी की निस्बत। ये इंडिविजुअल अकाउंट के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि उसमें अगर आपके पास आपका पासपोर्ट मौजूद है तो वो पासपोर्ट ज़्यादा बेहतर है इन कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड से भी। दूसरी चीज़ जो हमें इसके लिए रिक्वायर होती है, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें लिख भी देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो जो चीज़ होनी ज़रूरी है वो कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड स्लैश पासपोर्ट। लेकिन पासपोर्ट जो है वो रिकमेंडेड है, कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड एक्सेप्ट हो भी जाता है और नहीं भी होता। लेकिन उर्दू वाला कार्ड तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, वो वेरिफिकेशन पे उसी वक्त आपको रिजेक्ट कर देंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो कोई यूएसए का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अब ये यूएसए का बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने तो ये काम किया ही नहीं हुआ, तो हमारे पास यूएसए का बैंक अकाउंट जो है वो कहाँ से आ जाएगा, तो हम लोग उसके बदले में यूज़ कर लेंगे पेयोनियर को, और दूसरे नंबर पे हम लोग जो है वो ट्रांसफ़र वाइज को यूज़ कर लेंगे। इसे सिंपल वाइज भी बोला जाता है, ट्रांसफ़र वाइज भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमें जो है वो एक चार्ज मेथड भी चाहिए होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चार्ज मेथड भी होना चाहिए। अब चार्ज मेथड कौन कौन से हैं हमारे पास, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका पाकिस्तान में किसी भी बैंक में अकाउंट मौजूद है तो आपको वहां से जो वीज़ा डेबिट कार्ड होगा, उसके अलावा आप लोगों के पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड मौजूद है जो कि किसी भी बैंक का हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास मिजान बैंक, फैसल बैंक, या कोई भी दूसरा बैंक जिसका आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अच्छा, अब ये चार्ज मेथड क्या चीज़ है? चार्ज मेथड ये है कि जब आप ये कार्ड प्रोवाइड कर देंगे तो अमेज़न मंथली एक तो $39.99 उसने जो सेल आपसे लेनी है, सॉरी, जो फीस आपसे चार्ज करनी है, वो ऑटोमेटिक इस कार्ड से इस बैंक के आपके जो भी इसमें बैलेंस होगा उसमें से डिडक्ट कर लेगा अमेज़न। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। हमारे जो हमारा प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट है उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
उसके अलावा कभी कभी जो है वो अमेजोन कोई हमसे बैंक स्टेटमेंट जो है वो डिमांड कर लेता है। तो बैंक स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आपके नाम को डिस्प्ले करेगी, जिस पे आपका एड्रेस वगैरह वाज़िया तौर पे लिखा होगा। वो आपका अपना बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, जिसका चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड और जिसके नाम से आप जो है वो अपना बना रहे हैं अमेजोन का सेलर सेंट्रल, वही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट को या प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, किस तरीके से हमें उस फॉर्म को फिल करना है, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है इस हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी फेसबुक पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।